नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदर अलर्ट्स के बारे में। जब भी भारत में बारिश का मौसम आता है या फिर मान लो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, कहीं पे साइक्लोन आना होता है, तो वहाँ पे वेदर अलर्ट्स मिलते हैं आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। मुख्यतः ये अलर्ट्स 4 तरीके के होते हैं: रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। भारत का नागरिक होने के नाते और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 रंग के अलर्ट्स मिलते हैं इनका क्या मतलब होता है, कब कौन सा अलर्ट दिया जाएगा, किस प्रकार के वेदर कंडीशन के ऊपर कौन सा अलर्ट दिया जाएगा, कौन सा अलर्ट के बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि इस XYZ जगह में ये अलर्ट मिला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये चीज़ें होने की आशंका है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इशू करती है अलर्ट्स को डिपेंड अपॉन वेदर कंडीशन। तो वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं ये अलर्ट्स, और ये अलर्ट जो है ये 4 डिफरेंट कलर कोड्स के होते हैं। ये जो सिलेक्शन होती है इन कलर्स की ये की जाती है काफ़ी और भी ज़्यादा जो एजेंसीज़ हैं जो वार्निंग्स देती हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ मिलजुल के। देखिए, कौन से कलर कोड का अलर्ट दिया जाएगा ये डिपेंड करता है कि जो इंक्लीमेंट वेदर है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और जिस प्रकार से ये इंटेंसिटी बढ़ती कम होती रहती है उस हिसाब से जो कलर है वो भी चेंज होता जाता है। अगर हम अलर्ट्स की बात करें तो 4 तरीके के होते हैं: रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है रेड। देखिए, रेड का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन। ऑलरेडी आप जानते हैं जहाँ पर भी डेंजर होता है वहाँ पर रेड का कुछ ना कुछ साइन होता है। तो रेड का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जब भी वेदर डेंजरस होता है, जहाँ पे वेदर की वजह से हैवी डैमेज का रिस्क होता है, वहाँ पे रेड अलर्ट को इशू किया जाता है। इस प्रकार का अलर्ट तभी अनाउंस किया जाता है जब पॉसिबिलिटी होती है कि 30 mm तक की जो बारिश है वो होगी और एटलीस्ट वो 2 घंटे तक कंटिन्यू रहेगी। तो जब इस प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है तो उस समय रेड अलर्ट दिया जाता है। तो मोस्ट केसेस में जिस भी एरिया में रेड अलर्ट दिया जाता है वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है, और जो भी लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ में लोग रहते हैं, वहाँ से उन लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। जब भी साइक्लोन आता है हाई इंटेंसिटी का, फॉर एग्जांपल विंड स्पीड जिसकी 130 km/h या इससे ज़्यादा हो, और रेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेन जो है वो हिट कर रही हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे रेड अलर्ट्स दिए जाते हैं। रेड अलर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं उन एरियाज़ के लिए जो उस पूरे जो स्टॉर्म आने वाला है उसके रेंज के विदिन होते हैं। यानी जो भी एरियाज उस स्टॉर्म के अंदर आने वाले हैं उन सारे एरियाज़ के लिए रेड अलर्ट दे दिया जाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसे बोला जाता है कि भाई नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में जहाँ पर भी इस प्रकार की संभावनाएं होती हैं वहाँ से लोगों को ऑलरेडी ही इवैक्यूएट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसे बोला जाता है कि आपने अच्छे से पूरे जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो उठाने हैं और हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। इसमें NDRF यानी नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स और SDRF स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, इनको भी तैयार रखा जाता है। फिर आता है ऑरेंज अलर्ट। अब देखो, रेड की तरफ से हम जैसे जैसे ग्रीन की तरफ आते जाएंगे तो जो खतरा है वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो सबसे डेंजरस है रेड। अब जो ऑरेंज है वो भी डेंजरस है लेकिन वो रेड से थोड़ा सा कम डेंजरस होता है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये ऑरेंज अलर्ट्स तब देती है जब उसने लोगों को डेंजर के बारे में अवेयर करना होता है। कई बार लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि मतलब मान लो तुम्हारे घर या तुम्हारी जो दुकानें वगैरह हैं वो पानी में बह ही जाएंगी, लेकिन अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति बारिश में कि चलो जी रेनकोट पहन के हम ज़रा बाहर का नज़ारा ले आते हैं, ज़रा जैसे मान लो ये जो रिवर्स वगैरह होते हैं इनके बगल में जाके ज़रा देख आते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों की होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए पहले ही अवेयर किया जाता है। अब कई बेचारे जो लोग हैं वो सुधर जाते हैं लेकिन कई नहीं भी सुधरते हैं, तो वो जा रहे हैं कि चलो फ़ोटो खिंचा आते हैं या कुछ कराते हैं, तो फिर वैसे लोग मरते हैं। तो ऑरेंज अलर्ट जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा येलो अलर्ट को अपडेट करके दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी कलर कोड दिया जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंक्लीमेंट जो वेदर कंडीशन है उसके ऊपर। तो सबसे पहले किसी भी एरिया में येलो अलर्ट दिया जाएगा। फिर जब येलो अलर्ट से ज़्यादा वेदर कंडीशन सीवर बनेगी यानी ख़तरनाक बनेगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा टू द ऑरेंज अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट मुख्यतः येलो अलर्ट को अपडेट करके ही इशू किया जाता है। अगर ये अलर्ट इशू किया गया है
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सीवर का मतलब होता है खतरनाक वेदर बन सकता है साइक्लोन्स की वजह से, जिसकी वजह से रोड डैमेज हो सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ लाइफ और प्रॉपर्टी का भी काफ़ी लॉस, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के केसेस में लोगों को बोला जाता है कि बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फ्लडिंग हो सकती है, डेंजरस फ्लडिंग हो सकती है जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे। अब जब भी इस प्रकार के जो अलर्ट हैं इसकी नोटिफिकेशन दी जाती है तो एक प्लान पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है कि जो अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे अगर कंडीशन और ज़्यादा सीवर बनती है तो लोगों को कैसे निकाला जाए, कैसे वहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लान बना दिया जाता है। उसके बाद आता है येलो अलर्ट। अब येलो अलर्ट जो है ये थोड़ा कम डेंजरस है कंपैरिजन टू आपका रेड और ऑरेंज। तो येलो अलर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तब देती है जब उसने डेंजर के बारे में लोगों को अवेयर करना हो, पीपल जो हैं, लोग जो है, जनता जो है, उनको अलर्ट करना हो, उनको अवेयर करना हो। आसान भाषा में ये जो अलर्ट होता है येलो अलर्ट, ये सिर्फ सिग्नल ऑफ जस्ट वॉच होता है कि भैया अपने घरों में रहो और देखते रहो, अननेसेसरी यहाँ वहाँ घूमने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चुपचाप बारिश जो हो रही है उसको देखो, घर पे बैठो, चाय वगैरह पियो, है ना, पकोड़े पकोड़े खाओ, मज़े लो। इस प्रकार की जो वार्निंग होती है इसमें एक्सपेक्टेड है कि जो रेन है वो 7.5 to 15 mm तक होगी। अब मैंने आपको रेड अलर्ट के केस में कितना बताया, 30 mm। तो देखो कितना फ़र्क है, 30 mm और 7.5 to 15 mm। इसीलिए मैंने कहा कि रेड से लेके जब हम ग्रीन की तरफ आते जाएंगे जो डेंजर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। कहाँ 30 mm की बारिश है फॉर कंटिन्यूसली 2 आवर्स और कहाँ पे 7.5 to 15 mm की बारिश है, वो भी 1 से 2 घंटे तक जो कंटिन्यूसली रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है फ्लडिंग की। अब देखो इस प्रकार की जो फ्लडिंग होती है ना, ये उन एरियाज़ में नहीं होती है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं है। ये फ्लडिंग वहीं पे होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। अब अगर आप कई शहरों वगैरह में जाओ तो वहाँ देखोगे जगह ही नहीं छोड़ी हुई है। और भाई ये नेचर है, ये नेचर जो है इसको बैलेंसिंग करने आती है। पानी जब बारिश होगी तो पानी कहीं ना कहीं निकलेगा तो सही। तो हमारे यहाँ बेवकूफ़, कई ऐसे बेवकूफ़ हैं जिन्होंने जगह, पानी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी हुई है पानी निकलने के लिए। तो फिर उन केसेस में फ्लडिंग हो सकती है। अब अगर मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बारिश वगैरह जब पड़ती है तो वो मतलब थोड़े खिसकने लगते हैं। आप सबको जानते हैं कि लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ लैंडस्लाइड तो हो सकती है, लेकिन फ्लड वगैरह वहाँ पे इतने ज़्यादा इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पे पानी निकलने की बड़ी जगह है। लेकिन पहाड़ों में भी जैसे हम शिमला में जाएँ या कई ऐसे मसूरी वगैरह में जाए तो वहाँ हम देखते हैं कि भाई साहब इतना क्राउड है, कोई घर, दुकानें, होटल्स, पता नहीं क्या क्या है, तो पानी निकलेगा कहाँ से, निकलने के लिए जगह ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पे छोटी छोटी बारिशें होती है। अब 7.5 to 15 mm की बारिश हुई और वहाँ पे फ्लड हो जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब एक ही है, वो है कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई है, रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है। इसलिए येलो वार्निंग अगर मिलती है तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये बात होगी येलो अलर्ट की। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट कब दिया जाता है? देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ग्रीन अलर्ट तब इशू करता है जब उसने ये बताना होता है कि जो कंसर्न प्लेस है, जो भी XYZ एरिया है, वहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि यार अगर डेंजर ही नहीं है तो फिर ये इसका मतलब ही क्यों बना? तो देखो ऐसा है कि भाई यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बहुत फैक्टर्स देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टूरिस्ट के लिए हो सकती हैं। अब आप अपने घर पे बैठे हो, आपको घर जो लोकल बंदा होता है ना, उसको वैसे भी अपने एरिया का मौसम जो है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो सबका पता होता है। टूरिस्ट को तो पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें टूरिस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं कि अगर मान लो कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम ख़राब लग रहा है तो वहाँ पे क्या भैया और ज़्यादा मौसम ख़राब हो सकता है, तो वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाके उसको, इंटरनेट में जाके उसको देखेगा, फिर वो देखेगा कि इस एरिया के लिए ग्रीन अलर्ट है, तो इसको पता हो जाएगा कि चलो भैया यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। आसान भाषा में जहाँ पर भी ग्रीन अलर्ट मिलेगा उसका क्या मतलब होगा? उसका यही मतलब होगा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बता रही है कि यहाँ पे जो कंसर्न प्लेस है इसमें कोई भी डेंजर नहीं है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। हमने देखे 4 अलर्ट्स जो मेन होते हैं, वेदर, कलर कोड्स और वो कब दिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर के ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।